बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जीएसटी कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे इंक्लूड अगर हमारा टैक्स ऐड हो एमआरपी के अंदर, तो ये हम एक्चुअल प्राइस और जीएसटी एक्चुअल कितनी है तो वो हम अलग अलग कैलकुलेट आज की इस वीडियो में सीखेंगे किस तरह से कर सकते हैं। तो लाइक ना करने की वजह तो कोई है नहीं, तो फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। यहाँ पर हमारे पास जीएसटी कैलकुलेटर लिखा हुआ है और 18% इंक्लूड है। 18%, ठीक है जी, 18% और एमआरपी है 7500। अब इसमें एक्चुअल प्राइस क्या है और एक्चुअल जीएसटी इसमें कितनी ऐड हुई हुई है ये हमें निकालना है। ठीक है जी, अब अगर हम यहाँ पर इक्वल लगाएंगे, पहले लॉजिक को समझ लें। ठीक है, 18, 12, 10, 6 जितने परसेंट भी टैक्स है, डिस्काउंट है, जीएसटी है, आप उसमें 100 प्लस करेंगे। ठीक है जी, अब जैसे 18% है तो ये 118% बनेगा, 118 बनेगा, परसेंट हट जाएगा। अगर 12% है तो परसेंट हट जाएगा और 100 उसके पहले ऐड हो जाएगा तो वो 112 हो जाएगा। ठीक है जी, समझ में आ रहा है। अब इसको कैलकुलेट किस तरह से करेंगे, एमआरपी जिसके अंदर इंक्लूड जीएसटी है डिवाइड जितने परसेंट जीएसटी है। ठीक है जी, एमआरपी में इंक्लूड जीएसटी है और उसके अंदर हमने सिलेक्ट करा टोटल एमआरपी, उसके बाद डिवाइड जितने परसेंट है 18 है तो मैंने क्या बताया 18% हटाएंगे और उसमें 100 प्लस हो जाएगा तो 118 हो गया, मल्टीप्लाई 100। अब क्योंकि ये हम डायरेक्ट इस तरह कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये डेसिमल में आंसर शो करेगा हमें। पहले एंटर करके चेक करते हैं और फिर डेसिमल्स को राउंड अप में करने के लिए राउंड फंक्शन, स्लिम फंक्शन, ये सारे हम यूज कर सकते हैं। अब ये तकरीबन 6355.9, तो ये हमारी आनी चाहिए 6356। डबल क्लिक, ये फॉर्मूला लगेगा इस तरह से। ठीक है जी, ये समझ में आ गया। अगर यहाँ जीएसटी 12% होती तो फिर 112 से मल्टीप्लाई करके 100 करते हम। अब इसका जो डेसिमल अमाउंट है उसको राउंड में करने के लिए, जैसे 5.9 है इसको हमें 6 करना है तो हम यहाँ पर फर्स्ट क्लिक करेंगे जहां से फॉर्मूला स्टार्ट हो रहा है और इधर हम लगा देंगे सीलिंग। सीलिंग के साथ हम यहाँ पे नंबर में सिग्निफिकेंस ये पूरी कैलकुलेशन दे देंगे। कॉमा के बाद जब सिग्निफिकेंस होगा तो यहाँ पर 1 कर देंगे ताकि ये राउंड के अंदर वैल्यू शो करे और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज और एंटर। 6356 इसकी एक्चुअल प्राइस है आपकी। ठीक है जी, जो एमआरपी दी है इंक्लूड 18% टैक्स, उसमें उसका एक्चुअल अमाउंट एमआरपी निकाल जीएसटी निकाल कर 6356 बनता है ये। और फिर अगर हमसे कहा जाए कि एक्चुअल जीएसटी कितनी लगी है इसमें, उसका अमाउंट हमें बताएं, तो इसी कैलकुलेशन को इक्वल अगेन एमआरपी सिलेक्ट, पहले एक्चुअल प्राइस निकाल ली थी हमने, अब एक्चुअल जीएसटी देख रहे हैं कितनी है तो इसी को सिलेक्ट करेंगे एमआरपी अमाउंट और डिवाइड उसी तरह से 118, 18% है तो मैंने कहा था परसेंट हट जाएगा, 100 प्लस हो जाएंगे इसमें, 100 प्लस 18, 118, 118 और इस दफा हम मल्टीप्लाई 100 नहीं करेंगे। ठीक है जी, यहाँ एक्चुअल प्राइस के लिए हमने डिवाइड 118 के बाद मल्टीप्लाई किया था 100, इधर हम मल्टीप्लाई उतने से ही करेंगे जितना यहाँ लिखा हुआ होगा परसेंट हटा के। तो मल्टीप्लाई 18 दिया हुआ है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 18 हो जाएगा और इसमें आपको परसेंट नहीं लगाना, एंटर। और सेम इसी तरह सीलिंग ऐड कर लें यहाँ पे राउंड के लिए, पूरा फंक्शन यही आ जाएगा, कॉमा 1 कर दें सिग्निफिकेंस, तो ये हमारा एक्चुअल प्राइस हो गया एमआरपी के अंदर से 18% जीएसटी हटाकर और एक्चुअल जीएसटी ये लगी हुई है। नेट अमाउंट के लिए हम दोबारा इसको टोटल कर लेते हैं नेट अमाउंट या चेक करने के लिए, तो इसमें हमारे पास इक्वल एक्चुअल प्राइस प्लस एक्चुअल जीएसटी। अब चूंकि हमने यहाँ पर एक्चुअल प्राइस राउंड किया था अप और एक्चुअल जीएसटी भी राउंड किया था, इसकी 0.59 थी, इसकी कुछ वैल्यू 4.44 पॉइंट कुछ, तो इन दोनों को हमने राउंड अप किया था तो ये 1 शो हो गया यहाँ पे। लेकिन हमें पूरा एक्यूरेट फिगर यही लाना है तो इसके लिए जब इस तरह की अगर राउंड फिगर हम कर लें और एक्यूरेट एमआरपी वही चाहिए हमें, तो इसके लिए हम फ्लोर फंक्शन यूज कर सकते हैं।
बेसिक कैलकुलेशन के साथ फार्मूले भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कौन सा फार्मूला किस लिए आप लगा सकते हैं अपने एक्सेल कैलकुलेशन में, इसके अलावा भी। तो ये भी एक तरह से आपके लिए हेल्पफुल है, तो इसको भी आप यूज़ करें। सेलिंग फोर फ्लोर, ठीक है जी। फ्लोर में क्या होता है, नंबर आपने ऐड करने के लिए दिया, अब इसको आप सिग्निफिकेंस 5 कर दें। अब अगर 5 से ऊपर होगी वैल्यू तो ये ऊपर दिखाएगा, वरना तो ये अंदर 5 से होगी तो 0 करेगा। तो यहाँ पर हमने 5 किया, 1 को ये क्या कर देगा, पूरा राउंड 75। ये हमारा नेट अमाउंट या चेक अमाउंट के लिए वही एमआरपी जो थी, इन दोनों को प्लस करके आ गया फ्लोर फंक्शन के साथ। तो इस तरह की किसी में टैक्स ऐड हुआ हुआ है, डिस्काउंट ऐड, आफ्टर डिस्काउंट के बाद अमाउंट क्या है और डिस्काउंट ऐड के बाद क्या है, तो इस तरह की कैलकुलेशन आप कर सकते हैं खुद भी इस वीडियो को देखने के बाद। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।